इस वर्षीय चंदन यादव के हत्याकांड में लड़की की क्या भूमिका है और लड़की ने अब तक किस किस पर आरोप लगाए हैं? क्योंकि इससे पहले जो भी प्रेम प्रसंग के मामले आए हैं सब में लड़की ने कहा है कि मेरे बाप भाई ने मारा है, गांव वालों ने मारा है। इसमें लड़के के जो पिता हैं वो परिवार वालों पर आरोप लगाए हैं। कौन सा पुत्र अपने बाप को बताता है कि पापा जी हम गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हैं मस्ती करने? ये नहीं बता के जाता है कोई, बोलता है जरूरी काम है, इमरजेंसी है, एगो दोस्त बीमार पड़ गया उसका इलाज कराने जाना। खास करके लड़की के घर तो किसी हालत में मत जाओ। बड़े बड़े सस्पेंसियल फिल्म सब आते हैं, सीरियल सब आते हैं, उसमें दिखाया जाता है कि कोई नमस्कार, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आप देख रहे हैं खबर 247। बिहार के तकरीबन सभी जिलों से प्रेम प्रसंग की कहानियां आ रही थी। एक बचा हुआ जिला था सिवान, और सिवान का जो जीरादेई प्रखंड है जहां पर राजेंद्र प्रसाद की जन्म स्थान है वो, वहां से एक प्रेम प्रसंग की मामला घटना सामने आई है। इसमें हुआ क्या है कि प्रेमी को प्रेमिका फ़ोन करके अपने घर पर बुलाती है। उसके बाद दोनों को बात करते हुए जब उसके परिजन देखते हैं तो दोनों की बढ़िया से खातिरदारी होती है, खिलाया जाता है खाना। उसके बाद मारपीट करके एक पेड़ पर लटका दिया जाता है। क्या कहेंगे इस मामले को लेकर के? देखिए, ये लड़का जो है वो किसी शहर में कोई काम कर रहा था, शायद बंगाल या सूरत कहीं। वहाँ से इसकी प्रेमिका ने इसको डायरेक्ट बुलाया कि आप आओ, आपसे मिलने के लिए बेचैन है, ये है वो है। बहुत तरह की बातें हुई जो प्रेम प्रसंग में आम तौर पर होती है। उसके बाद लड़का आता है वहाँ से। त्योहारों का सीजन भी चालू हो गया है, दुर्गा पूजा गया है, दिवाली आने वाला है, फिर बिहारियों का सबसे बड़ा पर्व छठ होने वाला है। तो लड़का भी आने ही वाला था, इसलिए वो आ गया। और देखिए लड़का की दिमागी हालत कितनी विकृत थी कि वो अपने घर जाने के बजाय लड़की के घर गया। लड़की के घर गया तो पहले लड़की के गार्जियन ने उससे पूछताछ की कि भाई आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करने आए हो? तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा ऐसा हूँ, फलाना है, ठिकाना है, मैं आपके बेटी से प्यार करता हूँ। इसके बाद भी लड़की के पिता और जो भी उसके परिजन थे उन लोगों ने इतनी आदमियता दिखाई कि इनको खाना पीना भी खिलाया और इनसे कहा कि देखिए हम आपके गार्जियन से बात करेंगे, शादी होने वाली अगर बात होगी तो हो जाएगी, लेकिन तब तक आप लड़की से दूर रहेंगे। लड़के को अच्छा से खातिरदारी करके और तब समझाया कि जब तक शादी नहीं हो जाएगी तब तक आप लड़की से दूर रहेंगे। लेकिन ये हवस की आंधियां जब चलती है तो कितने जिंदगियों को अपने साथ उड़ा कर ले जाती है, इसका कोई अंदाज़ा पहले से नहीं होता है। और जब यह हवस की आंधी गुजर जाती है तो उसके बाद एक गुमनाम सन्नाटा होता है जहाँ पर कई परिवार बिलखते होते हैं। तो सीधा सा बात है, उन्होंने मना किया था, लेकिन रात का जब समय आया, शाम का जब समय आया तो शायद दोनों तरफ जो आग लगी थी वो किसी न किसी घर को तो जलाने के लिए ही लगी थी। वो आग बर्दाश्त नहीं हुआ और लड़का लड़की मिले, और मिलने के बाद कुछ इंटीमेट सीन्स में लड़की के बाप के द्वारा पकड़े गए। और पकड़े गए तो जो खातिरदारी उनसे पहले 1-2 घंटा पहले खाने पीने में की गई थी, उसके बाद आम तौर पर कटाक्ष वाले भाषा में मारपीट को भी खातिरदारी ही कहा जाता है। दूसरे तरह की खातिरदारी की गई और वो खातिरदारी इतनी ज़बरदस्त थी कि लड़के ने दम तोड़ दिया। इतना बड़ा खातिरदारी को और सहन नहीं कर पाया, और जब दम तोड़ ही दिया तो सबूत मिटाने का प्रयास तो हर क्रिमिनल के द्वारा किया जाता है। उसके बाद उसको कहीं पर पेड़ में जाकर के लटका दिया गया ताकि सुसाइड का मामला बने। कुछ देर के बाद हल्ला हुआ, पूरे गांव में आग की तरह ये खबर फैली, और फैलने के बाद परिजन और भी गांव के लोग मिलकर गए, बॉडी को उतारा और साफ साफ लड़की वाले के ऊपर आरोप लगा दिया। लेकिन लड़की वाले के ऊपर आरोप लगाने से क्या अब उनका बेटा चंदन वापस आ जाएगा? कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो अब ऐसी दुनिया में गया है जहां से वापसी की कोई रास्ता किसी के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। और ये प्रेम प्रसंग बिहार के युवाओं को खासकर ऐसी दुनिया में लेकर के जा रहा है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। इतनी तमाम घटनाएं हो रही है, बार बार वार्निंग दिए जा रहे हैं, सबको समझाया जा रहा है कि ऐसा नहीं करना, ऐसे नहीं करना, उसके घर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। लेकिन नहीं, ये नहीं मानेंगे। ये 3000 किलोमीटर दूर से घर आ जाएंगे, वो भी अपने घर नहीं आएंगे, जाएंगे लड़की के घर। इसीलिए कहावत है एक, हम लोग के गांव घर में कहा जाता है, हो तो वही जो राम रचि राखा। जिसकी आयु पूरी हो जाती है और उसको जिस वजह से जाना होता है उसी वजह से जाता है। खास करके बिहार में अभी जो एक उफान आया हुआ है प्रेम प्रसंग का, इस उफान में कई जिंदगियां तो ख़त्म हो चुके हैं, बह चुके हैं, और अब ये तूफान
कितने को लीलेगा, कितने को उड़ाएगा, कितने को क्या करेगा, कहा नहीं जा सकता। अच्छा, जीरादेई थाना क्षेत्र के कगघट्टी का जो ये मामला है, उसमें 25 वर्षीय चंदन यादव के हत्याकांड में लड़की की क्या भूमिका है और लड़की ने अब तक किस किस पर आरोप लगाए हैं? क्योंकि इससे पहले जो भी प्रेम प्रसंग के मामले आए हैं, सब में लड़की ने कहा है कि मेरे बाप भाई ने मारा है, गाँव वालों ने मारा है। इसमें लड़के के जो पिता हैं वो परिवार वालों पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, वो सब लगाते रहता है। ये सब देखिए, जब भी कहीं कोई घटना होती है, उस घटना के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहता है। लेकिन इस सब से हासिल क्या होगा? मेरा फाइनल सा क्वेश्चन आपसे है एक ही, कितना भी आरोप लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जो चला गया है वो क्या वापस आएगा? नहीं आएगा। जरूरी ये था कि उसमें हत्याकांड से पहले अपने पुत्र को समझाया जाना चाहिए। हत्याकांड से पहले पुत्र को कैसे समझाएगा? कौन सा पुत्र अपने बाप को बताता है कि पापा जी हम गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हैं मस्ती करने? ये नहीं बता के जाता है कोई। बोलता है जरूरी काम है, इमरजेंसी है, एगो दोस्त बीमार पड़ गया, उसका इलाज कराने जाना है। अरे हमारा दोस्त के माई बीमार पड़ गया, उसको लेके जाते हैं हॉस्पिटल। ऐसा ऐसा बोल के जाता है ये सब। और जाता जब है तो फिर आता कभी नहीं है, क्योंकि झूठ बोल के गया रहता है, वो चला ही जाता है। हमारे कहने का एक सीधा सा अर्थ है युवाओं के लिए कि तुम में अगर इतनी बेचैनी है तो इस हवस की आग को शांत करने के बहुत सारे रास्ते हैं। एक ऐसा यही नहीं है कि तुम जिससे प्रेम करते हो उससे मिलोगे तभी तुम्हारी गर्मी और ज़िंदगी दोनों ख़त्म होगी। उसके अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं, आप उस पर काम करो। और ख़ास करके लड़की के घर तो किसी हालत में मत जाओ। बड़े बड़े सस्पेंसियल फिल्म सब आते हैं, सीरियल सब आते हैं, उसमें दिखाया जाता है कि कोई आदमी अगर खुद से पुलिस को जाके बताता है कि ये घटना हुआ है, फलाना चिलाना किया है, तो पुलिस सबसे ज़्यादा सस्पेक्ट उसी को रखता है, क्योंकि ये बताया है, ये ज़्यादा उड़ रहा है, इसका मतलब इसका भी कहीं ना कहीं हाथ है। अरे लड़की तुमको फ़ोन करके बुला रहा है, बात को समझो यार। काहे बुलाएगा तुमको? बुलाएगा तो कुछ ना कुछ कांड होगा। थोड़ा तस्दीक करो, थोड़ा इन्फॉर्मेशन जुटाओ उसके बारे में। हुल न फूल चल दिया, सारा न कहाँ बाहर रहता था, बढ़िया से जी रहा था, दौड़ करके पहुंच गया। वहाँ पहुंचने के बाद क्या हो गया? कहानी ख़त्म हो गया। अब जैसे ये 10-20 को प्रेमी का माई बाप रो रहा था, उसमें अब चंदन का बाप शिवचंदर नाम है कि क्या नाम है, वो भी अपना रोता रहेगा, गाना पीटता रहेगा, FIR होगा, केस होगा, रजिस्टर्ड होगा, दुनियादारी, कोर्ट में चालान कटेगा, क्या क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा कुछ नहीं। बात आई गई हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के थाना क्षेत्र में इस मामला का होना क्या कहता है कि प्रेम प्रसंग कोई भी इतिहास को नहीं देखता है, जो अच्छा इतिहास रहता है उसको? राजेंद्र प्रसाद का जीरादेई में जन्म हुआ, इसलिए जीरादेई में कोई गलत काम नहीं होगा। ये कौन सा संविधान में लिखा है? जहाँ पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ था वहाँ पर गलत काम नहीं हुआ था। इलाहाबाद में नेहरू जी का जन्म हुआ था, वहाँ गलत काम नहीं हुआ था। अब राजेंद्र प्रसाद वही गाँव में जन्म ले, चाहे स्वयं श्री प्रभु राम जन्म ले अयोध्या में, तो अयोध्या में मारपीट गलत काम नहीं होता है। आप लोग अजीब तरह का सवाल करते। राजेंद्र प्रसाद कब जन्म लिया, कब मरा, आपके को यादो है? अभी के 10-12 साल के बच्चा से पूछिएगा क्या था राजेंद्र प्रसाद, बताएगा। इतिहास को ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। वर्तमान को पढ़िए और भविष्य को पढ़िए। और लड़का लड़की को क्या होगा अब वो सोचिए। लड़का तो गया, अब लड़की अपना 2-4 दिन गवाही उवाही में जाएगी, उसके बाद दूसरा लड़का को ढूंढेगी। अच्छा, अंतिम सवाल है कि पूरा मामला तो हो गया, उसके बाद अब सारा जो आरोप का गढ़ है वो पुलिस प्रशासन पर छोड़ दिया जाएगा? दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप? बिल्कुल दोनों आदमी पुलिस को कहेंगे कि पुलिस कुछ करवे नहीं करता है, पुलिस कुछ कर। ये तो सब मामले में होता है कि आप करो गलती खुद, मरो खुद, जाओ उस गड्ढे में डूबने खुद, और जब डूब जाओ तो आपके घर वाले कहेंगे पुलिस की गलती से मेरा बेटा मारा गया। रोड पर एक्सीडेंट करके मर जाता है, पुलिस को पकड़ लेता है जो तुम अब उसको पकड़ो। अरे भाई, हमारा क्या उतना ही काम है? बहुत काम है पुलिस के पास। आप जानबूझ करके गलती करते जाते हो। कोई फांसी लगा लेता है तभी पुलिस को दोषी ठहरा दिया जाता है। कोई दारू पी लेता है बिहार में तो पुलिस दोषी है। किसी थाने में दारू बिक रहा है तो पुलिस दोषी है। अब 135 करोड़ पुलिस तो है नहीं कि हर आदमी पर एक पुलिस रहेगा जो 24 घंटा निगरानी रखता रहेगा। भारत में पुलिस की संख्या तो 15-16 लाख है, तो उसी हिसाब से न काम होगा। और इस तरह आप खुद अपने आप को जब दलदल में धंसाइएगा तो पुलिस क्या, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी स्वयं आपके गांव वाले रहेंगे तो भी आपका कभी भला नहीं होगा। धन्यवाद आप सभी दर्शकों का वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद। जय हिंद।